वो रूठने के बाद और भी हसीन लगती है, क्या कहने। कि वो रूठने के बाद और भी हसीन लगती है, क्या कहने। मुझसे बिछड़कर मुझी से मिला करती है, क्या कहने। कि वो रूठने के बाद और भी हसीन लगा करती है, क्या कहने। मुझसे बिछड़कर मुझी से मिला करती है, क्या कहने। और रीति रिवाज दुनिया समाज सब एक तरफ सरका कर, और रीति रिवाज दुनिया समाज सब एक तरफ सरका कर वो सबके सामने मेरे गले से लगा करती है, क्या कहने। वो सबके सामने मेरे गले से लगा करती है, क्या कहने। और दिल में ना लेकर आ जाऊं उसकी किसी सौतन को मैं, और दिल में ना लेकर आ जाऊं उसकी किसी सौतन को मैं। वो इस बात से डरा करती है, क्या कहने। वो इस बात से डरा करती है, क्या कहने। और जब कोई कर देता है उसके सामने मेरी बुराई, और जब कोई कर देता है उसके सामने मेरी बुराई, फिर वो उससे घंटों तक लड़ा करती है, क्या कहने। फिर वो उससे घंटों तक लड़ा करती है, क्या कहने। और जब मैं सोचता हूँ उससे बिछड़न की शाम मनाने को, और जब मैं सोचता हूँ उससे बिछड़न की शाम मनाने को, वो कमबख्त उसी दिन सबसे ज्यादा सजा करती है, क्या कहने। वो कमबख्त उसी दिन सबसे ज्यादा सजा करती है, क्या कहने। और आनंद सिर्फ दोस्त नहीं मोहब्बत है मेरी, और आनंद सिर्फ दोस्त नहीं मोहब्बत है मेरी। वो हर किसी से यही कहा करती है, क्या कहने। वो हर किसी से यही कहा करती है, क्या कहने। इसी के साथ दूसरी गजल देखना कि तुम्हारे बिन अब गुजारा हो रहा है मेरी जान, कि तुम्हारे बिन अब गुजारा हो रहा है, तो मेरी जान वापस मत आना, तो मेरी जान वापस मत आना। और जो नसीहत देने में लगे हैं तुम्हें मेरे जाने के बाद, और जो नसीहत देने में लगे हैं तुम्हें मेरे जाने के बाद, जान इनकी बातों में मत आना, जान इनकी बातों में मत आना। और इश्क है अगर तुम्हें मुझसे तो मेरी रूह में उतरना, और इश्क है अगर तुम्हें मुझसे तो मेरी रूह में उतरना। सिर्फ जिस्म की सरहद पार करके मेरी जिंदगी में मत आना, सिर्फ जिस्म की सरहद पार करके मेरी जिंदगी में मत आना। और सिर्फ जिस्म की सरहद पार करके मेरी जिंदगी में मत आना। और घायल हूँ शेर पढ़ने लगा हूँ आजकल, और घायल हूँ शेर पढ़ने लगा हूँ आजकल, तो नजर झुका के गुजर जाना मगर मेरे रास्ते में मत आना। कि घायल हूँ शेर पढ़ने लगा हूँ आजकल, तो नजर झुका के गुजर जाना मगर मेरे रास्ते में मत आना। और सुना है बड़े बड़े वादे करने वाले बिछड़कर एक दूसरे को धोखेबाज बताते हैं, और सुना है बड़े बड़े वादे करने वाले बिछड़कर एक दूसरे को धोखेबाज बताते हैं। तो यार जिंदगी भर तन्हा रह जाना मगर बेवफाई के किस्सों में मत आना। और आखिरी शेर देखना, बेवफाई के किस्सों में मत आना। और आखिरी शेर देखना कि और खबर मिली है कि पैसों के चक्कर में भाइयों में कत्लेआम हुआ है, और खबर मिली है कि पैसों के चक्कर में भाइयों में कत्लेआम हुआ है, तो मेरे दोस्त भूखे मर जाना मगर दौलत के नशे में मत आना। हाँ, इसी के साथ एक खामोशी वाला कंटेंट है। अब तालियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब खामोशी देना अपनी, ठीक है ना। सब शांत हो जाना, सब शांत हो जाना, ठीक है ना। तो अक्सर कैसा होता है कि हमें ना अपने घर से, अपने परिवार से, अपने शहर से दूर जाना पड़ता है किसी बड़े शहर में, रोजी रोटी के लिए, उम्मीद के लिए, सपनों के लिए। तो उसी पे कुछ लिखा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कि जिम्मेदारियों का ताज सर पे सजाए निकल चुके हैं घर से दूर। दूर तो कोई नहीं जाना चाहता, मगर क्या है ना कि इस जिंदगी के सफ़र में SUFFER वाला सफ़र बहुत है, तो बस बनना पड़ता है मुसाफिर अनजान रास्तों का। अनजान लोगों से मिलते हुए चलते जाना है, खुद कमाना है, खुद बनाना है, खुद खाना है, और हाँ थोड़ा सा रुपया भी बचाना है घर भेजने के लिए। अच्छा, अब शौक़ ख़त्म नहीं करे हैं, बस जो बड़े शौक़ थे उनको छोटे वर्जन में अपडेट कर दिया है। जैसे क्लब की पार्टी की जगह अब अकेले कमरे में होकर ईयरफोन लगा के नाचने ने ले लिए। डोमिनोज़ के पिज्ज़ा और कोको कोला की जगह अब काम के बाद कुल्हड़ वाली चाय और सुट्टे ने ले ली है। दोस्तों के साथ गेड़ी मारने की जगह अब बस, मेट्रो, ऑटो और ई रिक्शा ने ले लिया है। अच्छा, अब तो इतना ई रिक्शा में बैठ के घर जाने लगा हूँ कि कई रिक्शा वालों को तो पता भी है कि मुझे जाना कहाँ है, तो बस बिना पूछे कि भैया कहाँ जा रहे हो, बैठ जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ घर। तो और हाँ,
महबूब से कॉलिंग पर बिजी रहने की जगह अब कामकाज की बिजी लाइफ ने ले लिया है। हाँ, फिर भी दिन के बीच बीच में और रात में थोड़ा सा समय निकाल कर जी भर के बातें तो हो ही जाती है, मगर फिर भी जी नहीं पड़ता। अच्छा, अभी जहाँ रहता हूँ, जिस घर में, वो घर थोड़ी ना है, वो तो मकान है यार। घर तो लोगों से मिलके बनता है ना। कुछ लोग ही तो परिवार बन के उस पत्थर से बने मकान को घर बनाते हैं। अच्छा, अब की बार जब घर वापस जाऊंगा तो सोच रहा हूँ कि कुछ तोहफे लेकर जाऊँ। एक तोहफा माँ के लिए। पिताजी वैसे इतना तोहफे के शौकीन नहीं है, बस सोच रहा हूँ कि फिर भी एक अच्छी सी घड़ी उनके लिए लेके जाऊँ। हाँ, एक और शख्स है जिससे मिलके उसका दीदार करना है। पिछली बार ना उस शख्स को झुमके बहुत पसंद आए थे। अब इस बार क्या देना है, बस यही सोच विचार चल रहा है। फिलहाल तो भैया इंतज़ार चल रहा है। अच्छा तो चलो, बातें बाद में करेंगे। वो क्या है ना, मुझे सपने पूरे करने जाना है।